विवेक करोड़े जी के पास में जाना चाहूंगी। विवेक जी, देखिए, जो भाजपा के जो प्रवक्ता है वो अभी तक चुनाव प्रचार के भूमिका से बाहर नहीं आए हैं। तो उनका भाषण मैंने बहुत सुना और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार आएगी, बाद में खूब भाषण करते रहना 5 साल तक। दूसरी बात, पारिवारिक पार्टी एक, इन्होंने कितने परिवार को टिकट दिया है सबको मालूम है, और हमारे परिवार पे हमें गर्व है क्योंकि हमारा परिवार देश के लिए त्याग करता है, देश के लिए जान न्योछावर करता है। अब बात रही शिवसेना का हिंदुत्व और इनका हिंदुत्व, जब ये बात हो गई कि सरकार में बैठकर भी ये भाजपा वाले 100% की बातें करते थे, बैठे थे शिवसेना के साथ और बाहर बातें करते थे 100% भाजपा, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने और भी एक कहा कि हम सहयोगी पार्टियों का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार का कितना बार कितना सम्मान किया हमने देखा है। एआईएडीएमके, शिवसेना, अकाली दल, महबूबा मुफ्ती, इनका भी सम्मान हमने देखा है, इसलिए वो उनसे बाहर पड़ गए। अभी बात रही हिंदुओं की, इनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। हिंदू धर्म ये पृथक करने वाला हिंदुत्व, ये हिंदुइज्म है नहीं। हिंदू धर्म की व्याख्या ये है कि अयम निजम परो वेत्ति लघुना गढ़चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हमारा हिंदू धर्म है। उसमें एक होएंगे तो ऐसे रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें बैठती नहीं है। तो हिंदुत्व की बातें बंद करें। जो उद्धव जी ठाकरे ने कहा है कि हमारा हिंदुत्व शिखा और जनेऊ का नहीं है, और इसीलिए उद्धव जी इनसे अलग हो गए हैं और इनको अलग ही रहना पड़ेगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे इनके एक एक साथी इनसे छूट जाएंगे, क्योंकि वो जिसके भी साथ चलते हैं उसको चलिए, ये तो भविष्यवाणी हो गई। लेकिन फिर क्या हिंदुत्व ये भी कहता है क्या करोड़े साहब कि अगर महाराष्ट्र पर हाथ रखा तो हम काट देंगे? कहता है क्या हिंदुत्व? देखिए, इसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है इसमें हिंदुत्व की क्या बात है? अगर महाराष्ट्र के जो उद्योग है वो भगा के लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र की संपत्ति किसी एक ही आदमी के घसे में डाल रहे हैं ये लोग। हाँ, यहाँ कोई आएगा लूटने को तो काटेंगे ही ना। तो काट देंगे आप? ये हमने नहीं कहा है, ये तो उन्हीं के सहयोगी ने कहा है। ठीक है, नहीं क्या कहा ये है? हमने कहा ये काउंटर है सर, ये उद्धव जी ने कहा है। जो उनके प्रवक्ता को पूछेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन हम इतना कहते हैं क्योंकि आपने हिंदुत्व की डेफिनेशन रखी और शिवसेना उसकी एक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी थी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। आपने जो कहा उस पर धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, उस पर धनंजय जी का जवाब ले लीजिए सर। हाँ, हिंदुत्व एक मिनट, मुझे 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड देना मुझे। बोलिए। देखो, हमारा हिंदुत्व है ना, वो हम ये भाजपा वालों से नहीं सीखेंगे, हम विवेकानंद से सीखेंगे। और विवेकानंद जी ने ये कहा है कि हमारा धर्म इतना उदार है कि हमारे धर्म ने सभी धर्मावलंबियों को आश्रय दिया है। ठीक है, वो हिंदुत्व हम सीखेंगे। ये क्या हिंदुत्व सिखाने वाले हैं? इनका हिंदुत्व तो सत्ता के लिए है। ओके सर, धनंजय जी। पूर्णिमा जी, कवि भूषण ने लिखा है शिवाजी पर कि काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, और शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब। और ये हिंदुत्व के दर्शन की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व क्या मालूम है? आपको शिवाजी मालूम नहीं है? आप हिंदुत्व को कमजोर करके हिंदुत्व को, भाई साहब आपके विषय में नहीं बोला भाई साहब। शिवाजी महाराज के राज में, बंद कर दी शिवाजी महाराज के राज में जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया था, वैसे मुस्लिम सैनिकों के लिए मस्जिद भी बनाई थी। आपको शिवाजी मालूम नहीं है? आपको शिवाजी सिर्फ स्टैचू में भ्रष्टाचार करने के लिए, करोड़े जी आपको शिवाजी सिर्फ भ्रष्टाचार करने के, शिवाजी का जवाब ले लीजिए। आपने कुछ सवाल पूछे है ना, आपने कुछ सवाल पूछे विवेक जी का नाम लेने का कोई हक नहीं है। विवेक जी, फिर ऐसे तो फिर वही वाली बात हो गई कि आपका एकाधिकार हो गया, आपका एक छत्र राज हो गया, फिर कोई इनका नाम नहीं ले सकता। उनका ऐसा नहीं है ना सर, फिर सबकी आजादी है, सबकी अभिव्यक्ति है। आपने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए ना सर। मालूम
ही नहीं है। ठीक है ना, आपके हिसाब से नहीं मालूम है ना, हमेशा एक जने को दूसरा गलत ही दिखता है। मुझे आप काउंटर करने का सुनिए, मैं दूंगी सर, आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो ले लीजिए पहले। विवेक जी, सवाल का जवाब तो ले लीजिए पहले, बोलिएगा धनंजय जी, और बीच में नहीं बोलेंगे सर प्लीज। ठीक है, ओके। इनसे बेहतर देखिए पूर्णिमा जी, दो लोग हैं, एक वो है जिनके दिमागों में जहर है, दिलों में जहर है और जवानों पे जहर है। महाराष्ट्र के चुनाव में जो इस मेयर हुआ वो पूरे राष्ट्र ने देखा है, और जो उलेमाओं की शर्तों के सामने सर झुका है, वो कौन सी मुंह लेकर शिवाजी के सम्मुख खड़ा होने जाए, ये सवाल उठता है। और जब मैंने कहा कवि भूषण ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, वो भाजपा ने नहीं लिखा कि काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, या शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सब। हिंदुत्व का दर्शन है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि 93 गालियां सुनने के बाद अगर सुदर्शन उठा लिया जाए तो वो भी हिंदुत्व है। और हिंदू वो है जो मर करके आग से खेल जाए, वो है हिंदू। और ये जो सुअर कोटेड काम कर रहे हैं, ये जो लगातार घुसपैठियों को सहलाने का, इस देश में संतुष्टिकरण नहीं तुष्टिकरण की राजनीति हुई, और तुष्टिकरण की राजनीति से ही ये नापाक इरादे से ही पाक का जन्म हुआ। और ये कोई पूछने के लिए आज नई पीढ़ी पूछ रही है कि वहां जो 15% हिंदू थे वो 1.5% कैसे हो गए, जो 30% बांग्लादेश में थे वो 8% कैसे हो गए। ट्रंप को दिख जाता है, लेकिन किसी कांग्रेसी को नहीं दिख रहा है। मैं कह रहा हूं इनसे बेहतर तो तैमूर है, जिसने तैमूरी में लिख दिया कि 2.5 लाख मारे। इससे बेहतर तो औरंगजेब है, जिसने अपनी किताब में लिखा है उनके साथ चलने वाले ने कि 4.5 लाख मारे और 2.5 लाख को तलवार के बदौलत तलवार पहनाया। और शिवाजी का पूरी लड़ाई क्या थी, हिंदुत्व की जिस रक्षा के लिए शिवाजी लड़े। दूसरी जल्दी जल्दी से मैं सबके काउंटर्स ले लेती हूँ। परमो धर्म धर्म हिंसा, मैं जल्दी से सबके काउंटर्स लेना चाहूंगी। ठीक है विवेक जी, 1 मिनट दूंगी आपको, प्लीज अपना काउंटर रखिएगा सर, बोलिए। ठीक है, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। देखिए, इनको शिवाजी के बारे में कुछ मालूम नहीं। महाराज के प्रमुख तोपजी दौलत खान थे, महाराज के वकील काजी हैदर थे, और महाराज के अंगरक्षक मदारी मेहतर थे। तीनों मुसलमान थे। औरंगजेब की ओर से महाराज पे चाल करके आए थे वो मिर्जा राजे जयसिंह हिंदू थे, और जब महाराज ने खुद को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोगों ने उनको राज्याभिषेक करने को नकार दिया, इसलिए कि उन्होंने कहा महाराज शूद्र है। ऐसी भावना रखने वाले लोग आज शिवाजी के नाम से हिंदू मुस्लिम बंटवारा करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ लड़े, लेकिन शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम सैनिक भी औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि शिवाजी महाराज सुशासन के लिए लड़ रहे थे। किसी हिंदू मुस्लिम के संदर्भ ये जो देते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। तो मिर्जा राजे जयसिंह क्या मुसलमान था क्या, जो शिवाजी पे चल के आया था? और कृष्णाजी भास्कर जिन्होंने शिवाजी क्विकली सर, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है सर, 1 मिनट से पूरा हुआ, इसलिए आपको मैंने रोका है। चंद्रशेखर जी आपको लाते हुए, धनंजय जी आपकी, धनंजय जी आपकी हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, चंद्रशेखर जी आपको रोक रही हूँ, चंद्रशेखर जी रोक रही हूँ, जरा 30 सेकंड दे रही हूँ धनंजय जी को, फिर आ जाती हूँ आपके पास। बोलिए धनंजय। पूर्णिमा जी, ना जयसिंह मुसलमान था, ना ये मुसलमान। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना हो। अगर ऐसे हिंदू परिवार में आप ये नहीं होते, आप भी जयचंद ना होते तो थोड़े हमारा देश गुलाम हुआ होता। ये आप भी जयचंदों की नई श्रृंखला कड़ी जो इस देश को सहला रही है और तमाम तुष्टिकरण की राजनीति को बर्बाद चढ़ा रही है। यही आप भी जयचंदों की नई श्रृंखला है। कहाँ हिंदू कभी तलवार से ठीक है, लेकिन ऐसे घुसपैठियों से ठीक है सर, लेकिन आज की बहस इस पर नहीं है कि कौन असली हिंदू, कौन किसका क्या। बहस किसी और पर थी, हालांकि थोड़ी सी बीच में डाइवर्ट हो गई, मैं उसको वापस लाने की कोशिश करती हूँ।